हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज है 9th ऑफ अक्टूबर 2022 और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 एंड 9th अक्टूबर का करंट अफेयर्स। दोस्तों देखिए, 7th 6th और 5th अक्टूबर के सेशंस के बहुत बुरे बहुत बुरे व्यूज़ एंड लाइक्स हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ करंट अफेयर की डेली डोज लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं करंट अफेयर्स को सुनेंगे तो ये समझ लें कि आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए प्लीज़ हर सेशन को ध्यान से डेली सुना करें और इसके साथ साथ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें और कोई सेशन मिस मत किया करें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी, क्योंकि प्रवासी पक्षी है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे ये मनाया गया है अभी 7 अक्टूबर को। अच्छा, जब मई में सेशन किया था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि 14 मई को मनाया गया था, और अभी फिर से बता रही हूँ कि 7 अक्टूबर को मनाया गया, और दोनों बार मैंने कहा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। तो विश्व प्रवासी पक्षियों की दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि अपने पूरे इकोलॉजी में। ठीक है ना? तो इसीलिए याद रखिएगा, 2 था, 8 अक्टूबर को मनाया गया, 7 नहीं, मैंने गलत कह दिया, 8 अक्टूबर को। 2 था 8 अक्टूबर का। इसी तरह 14 मई को भी 2 था। तो जब भी अक्टूबर एंड मई में 2 आएगा, चाहे वो किस भी डेट को पड़े, इस बार 8 अक्टूबर को था और मई में 14 को था, तो 2 ऑफ अक्टूबर एंड मई को वर्ल्ड क्या, विश्व माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया था। 7 को भी बताने वाली हूँ क्या मनाया गया था। कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। क्या? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। लेकिन इसका डेट से लेना देना नहीं है, 2 ऑफ अक्टूबर एंड मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया गया है? नहीं, इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है, ये मनाया गया है, ये भी 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को। हम 8 एंड 9 का सेशन कर रहे हैं ना, तो 8 अक्टूबर को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है अभी विश्व कपास दिवस ये भी मनाया गया है 7 अक्टूबर को। कब? 7 को मनाया गया, ये 8 को नहीं, ये 7 को। ठीक है, क्योंकि देखिए नेचुरल फाइबर है कपास यानी कॉटन, तो वर्ल्ड कॉटन डे क्या है? वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस ये मनाया गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो याद रखना, इसकी एक थीम है, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ लेंगे तो अच्छा है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी 2022 का नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? तो ये एनी एनिनॉक्स को, फ्रांस की है ये एनी एनिनॉक्स। ठीक है, तो एनी एनिनॉक्स को दिया गया है 2022 का अभी साहित्य नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2022 का रामानुजम 2022 का रामानुजम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो 2022 का रामानुजम पुरस्कार दिया जाएगा कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एक सेकेंड, तो ये साहित्य का नोबेल 2022 का मिला है कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर को। देखिए, इनका नाम थोड़ा टफ है, मैं अगर बता भी दूंगी तो याद नहीं रहेगा। इनका नाम बहुत टफ है, अगर मैं बताऊंगी तो याद नहीं रहने का है, इसलिए आप जो है इस चीज़ को माइंड में रखिए कि आपने देखना है कि 2022 का जो 2022 का जो नोबेल है वो किसको मिला है? अभी कैलिफोर्निया के
असिस्टेंट प्रोफेसर को, ठीक है। वैसे मैं इसका नाम बताऊंगी, इसको कल क्वेश्चन को मैं ले लूंगी अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तेल अबीब ओपन 2022 तेल अबीब 2022 ओपन, ये टेनिस, ये किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये टेनिस प्लेयर है, इन्होंने भी, ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है 2022 का तेल अबीब ओपन। तेल अबीब सुन के तो याद ही आ रहा होगा, इज़राइल का एक बहुत फेमस शहर है, जहाँ पे अभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक गली का नाम रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग आसन में पूजा पटेल ने कौन सा पदक जीत लिया है? योग आसन, तो पूजा पटेल ये एक बहुत फेमस योग आसन यानी योगा खेल वो है, योगा, एक बहुत फेमस योगा प्लेयर है और इनको अभी योग आसन में मिला है गोल्ड मेडल। ये 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं गुजरात में, जैसा कि बताया अभी थोड़े दिन पहले भी। उसी में पहली बार ये हुआ है कि किसी ने योग आसन में गोल्ड मेडल जीता है, तो दैट इज़ पूजा पटेल, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त बनाया गया है? तो अभी उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर बने इंडिया के कौन? सीबी जॉर्ज, ये बने हैं जापान में। ये 1992 बैच के IFS सर्विस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं सीबी जॉर्ज, और अभी इन्हीं को हाई कमिश्नर इंडिया का अपॉइंट किया गया है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज़, ओपस टेलीकॉम कंपनी में साइबर अटैक हुआ है। ये किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ओपस टेलीकॉम कंपनी, यहाँ पर 1.2 मिलियन लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, यानी कि कहा जा सकता है 12 लाख लोग, 40% कस्टमर्स यूज़र्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। और ये एक तरह का बहुत बड़ा साइबर अटैक है ओपस टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, और ये है किस देश की है पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया की। एंथनी अल्बनीज, ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर, कैनबरा कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी। एक मैंने बताया था फातिमा बहमन का नाम, जो ऐसी पहली लेडी बनी है जो पर्दा करके ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बैठती हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज बताइए, इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, मैंने कुछ ही दिन पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस राज्य सरकार ने कदम उठाया है? तो दिल्ली राज्य सरकार। अभी आपको मालूम है ठंड का मौसम आने वाला है और ऑलमोस्ट आने ही वाला है, तो दिल्ली सरकार ने पहले ही 14 सूत्रीय नीति बनाई है, यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने, और जो भी कंपनी जो फर्म इसको नहीं मानेगी उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको मालूम है बहुत वायु प्रदूषण होता है दिल्ली में, बहुत एयर पॉल्यूशन होता है, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ठंड से पहले स्टेप ले लिया है दिल्ली राज्य सरकार ने। और आपको ने ये भी सुना होगा कि हर साल दिल्ली राज्य सरकार इस तरह के स्टेप लेती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत कोहरा हो गया, ये उजाला सनलाइट नहीं दिख रही, ये सब होता है, तो वो क्यों? वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पहली बार 3 महिला बटालियन बना रही है? तो महिला बटालियन पहली बार बना रही है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश PSC महिला बटालियन बना रही है, यूपी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर महिला बटालियन होगी PSC की, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्टेप्स हैं। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। और अभी SCR डेवलप हो रहा है लखनऊ के आसपास के रीजन में, जिस तरह NCR नेशनल कैपिटल रीजन, ये स्टेट कैपिटल रीजन होगा, तो ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी में सुनो, अभी योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और आनंदीबेन पटेल गवर्नर, दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़, नवाबगंज, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सब कुछ है। और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क यूपी में। यहाँ पर फैमिली हेल्थ कार्ड फैमिली कार्ड की घोषणा की गई है,
और अभी बताया आयुष्मान उत्कृष्ट तो क्यों मिला है, वो तो सबको पता है आयुष्मान के बारे में। आयुष्मान योजना की वर्षगांठ कब मनाई जाती है और आयुष्मान योजना क्या है, आयुष्मान कार्ड्स क्या है, उस सब के बारे में मैं बहुत लंबा डिस्कशन पुराने वीडियोस में कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होने और इनको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता कर लिया है, तो दुबई के साथ अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है जिससे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस अचीव कर सके। कौन? हरियाणा राज्य सरकार। आपको मालूम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी यानी 10,000 एकड़ में लगभग सफारी पार्क बन रहा है। कहाँ? हरियाणा में। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं, क्या नाम है इनका? चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल क्या? हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये एक इंडो अमेरिकन है, ये डॉक्टर हैं, इनका नाम है, एक इंडो अमेरिकन डॉक्टर हैं, इनका नाम है सरनेम याद रखो मुझे, मैं पूरा नाम इनका, हाँ ललित मूर्ति, इनका नाम है ललित मूर्ति, नहीं विवेक मूर्ति, आई एम सॉरी, विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति। ये विवेक मूर्ति ने अभी अमेरिका एंड इंडिया मतलब अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया है WHO में। इंडो अमेरिकन है, याद रखना, और डॉक्टर हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। ललित भसीन की बात करें तो अभी इनको, ललित भसीन एक वकील है बहुत बड़े, और इनको अभी बताया है मैंने किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी एंजेला मर्केल ने कौन सा पुरस्कार जीत लिया है? एंजेला मर्केल तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मर्केल, और इन्होंने अभी जीत लिया है पीस प्राइज, याद रखना क्या जीता है? पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैप्टन इब्राहिम ट्रूरे किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रूरे किस देश के प्रेसिडेंट बने? तो ये बने बुर्किना अल्फासो के। किसके? बुर्किना अल्फासो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्किना अल्फासो की करेंसी और आप कैपिटल, और मैंने प्रेसिडेंट तो बता ही दिया, कौन? कैप्टन इब्राहिम ट्रूरी, तो इनका याद रखना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली बार मानव रहित यानी विदाउट नो ह्यूमन बीइंग, मानव रहित रिमोट बेस्ड हथियार नावों को किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने। पहली बार 3 हथियार समेत यानी मानव रहित रिमोट बेस्ड आर्मलेस्ड बोट्स हैं, इनको भी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अभी DRDO ने। कहाँ? पुणे में। तो DRDO, इसके अभी नए इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया। अगर आपको याद हो तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक हैं, जो मैं आपसे पूछना ज़रूरी समझती हूँ। हर बार जो बात बताई जाती है वो बेसिक होती है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। लेकिन 1958 में स्थापना हुई और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। एक क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में देश का कौन से राज्य को चिन्हित किया गया है? तो झारखंड। जी हाँ, झारखंड में सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले पाए गए हैं, याद रखना क्या? झारखंड। ये महुआ दन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ और महुआ दन्नर, पारसनाथ, डलमा और हजारीबाग, ये सब झारखंड की हैं। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क है, ये याद रखना। झारखंड अभी इस मामले में, हालांकि WHO तंबाकू नियंत्रित पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? झारखंड को।
याद रखना। अच्छा, ये हो गई एक बात झारखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्रू मिशन, एक नया क्रू मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने। पता है इसमें 4 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका के और रशिया का, और अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन के एक लोग हैं। ये क्रू मिशन, इसको लॉन्च किया जा रहा है पहली बार। कौन? एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स लॉन्च कर रही है। कौन? एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। याद रखिएगा ये बात। अच्छा, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, लगभग हैं 10 क्वेश्चन के करीब, तो मैं आपको उसका पार्ट 2 करके दूंगी। ये मैंने आज जल्दी में, ज़्यादा लेट ना हो इसलिए मैंने बना के दिया है। आपको मैं पार्ट 2 करके दूंगी, वो नाइट में, अगर आप ये पार्ट को सुन लेते तो। चलिए, किसी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।